हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों मैं प्रवीण सर और आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं दोस्तों एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रैक्टिस नंबर 6 करवाने वाला है दोस्तों। अगर इसका पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां पर आप जाकर क्रम वाइज आप लोग देख सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़े और पेपर में जाकर आप अच्छा कर पाएँ। चलिए आज का पेपर हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पेपर है वो मैं करवाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर ही करवाने वाला हूँ मैं। और आप देखेंगे यहाँ पे धन्यवाद आप सभी लोगों को। चलिए पेपर मैं करवाने वाला हूँ आज। हाँ चलिए धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद। गुड इवनिंग। हाँ, मैं पेपर करवाने वाला हूँ आज 2013 एसएससी जीडी। दोस्तों मैंने 2012 मैंने 12 करवाया, 2015 करवाया, 2016 करवाया, 2019 कराया, 2020 कराया, 2021 कराया। अब मैं इसी कड़ी में 2013 का पेपर लेके चल रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैं 25 रीजनिंग करवाऊँगा, उसके बाद 25 मैथमेटिक्स कराऊँगा, जिसमें आप देखते हैं कि पहले देखिए आप कितना स्कोर कर पाते हैं। क्वेश्चन आपको बगल में मिल जाएगा, आप ध्यान से कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं समय न देर करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आप दिया है अगर 32 संबंध है 66 से, इसे 32 संबंध रखता है 66 से, तो 134 किससे संबंध रखेगा। पहला नंबर ये है कि 32 संबंध रखता है 66 से, तो 134 किससे संबंध रखेगा। तो आप मुझे देखिए कि अगर हम 32 गुणे 2 करते हैं, 32 गुणे 2 और इसमें 2 जोड़ते हैं, जैसे 32 दूना क्या हो जाएगा 64, 64 प्लस 2 कितना होगा 66। उसी प्रकार से अगर हम 134 और गुणे 2 और प्लस 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 268 प्लस 2 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। कितना 270। तो पहला का विकल्प नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। समझ में आया, यही इसका क्या है क्रम है। दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, अगर ACF क्या है, ACF संबंध रखता है GIL से, तो MOR किससे संबंध रखेगा, MOR किससे संबंधित रखेगा। तो आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, A से G हो रहा है, A से क्या हो रहा है +6 बढ़ रहा है ना, +6। यहाँ से C से क्या हो रहा है 9, यहाँ भी +6। यहाँ से F से क्या हो रहा है +6, मतलब 6 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से A 13 6 कितना होता है 19, 19 का मतलब क्या होगा यस। E 15 6 कितना होगा 21, 21 का मतलब क्या होगा U। R 18 6 24, 24 का मतलब क्या होता है यस। तो SUX दूसरा क्या है SUX विकल्प नंबर क्या है 1 बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब लोग बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विटामिन A संबंधित है गाजर से। क्या विटामिन A संबंधित है गाजर से, लिख देते हैं। दिया है विटामिन A संबंधित है गाजर से, तो विटामिन C किससे संबंधित होगा, विटामिन C। तो आपको पता है मेरे भाई, क्या पता है आपको कि जो गाजर है वो विटामिन A का स्रोत है।
उसी प्रकार से विकल्प में कौन सा ऐसा है जो विटामिन सी का सोर्स है, तो आप कहेंगे कि इसमें मांस है नहीं, मछली है नहीं, अंडा है नहीं, संतरा। देखिए जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन सी पाया जाता है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संतरा ऐसा है जो दोस्तों जिसमें विटामिन डी पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए चौथा का हम लोग बात करते हैं दोस्तों। समझ में, आँख संबंधित है मोतियाबिंद से। किससे? आँख संबंधित है मोतियाबिंद से। आँख संबंधित है किससे? मोतियाबिंद से। आँख संबंधित है मोतियाबिंद से। तो त्वचा किससे संबंधित होगी? त्वचा किससे संबंधित होगी? मतलब कि देखिए इसमें ये है कि कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपको देखिए आँख में मोतियाबिंद होती है, उसी प्रकार से त्वचा को प्रभावित करने वाला कौन सा रोग है? तो त्वचा को प्रभावित होता है छाजन यानी एक्जिमा। एक्जिमा ऐसा रोग है दोस्तों, एक्जिमा जो हमारी त्वचा को प्रभावित करे, यानी त्वचा में जैसे अगर यहाँ पे मवाज बनने लगता है, खुजली होने लगता है, जलन होने लगती है त्वचा में, उसी को क्या कहते हैं, एक्जिमा, जो कि त्वचा को करता है। तो चौथा का हम लोग बोल सकते हैं, चौथा का विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक बोला है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से विषम संख्या चुनिए, मतलब जो सबसे अलग हो उसको आपको चुनना है। तो आप देखेंगे क्या सबसे 1942, 1937, 1935, 1925 क्या है, 1942, 1937, 1925, 1900 ए देखेंगे। तो 1942 क्या दिया है, 1937, 1935, 1925 बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका कौन सा होगा सही। कमेंट करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका कमेंट का, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही है। 1942, 1937, 1935, 1925 में कौन सा उत्तर सही है, मुझे ज़रा कमेंट करके आप बताइए और अपनी उपस्थिति बताइए कि आप कौन सा आंसर दे पाते हैं सही। अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो जल्दी से इसको जब चमका के मारिए। मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों का आंसर सही है, मैं बता देता हूँ। अब आपको पता है मेरे भाई ये क्या है, ए क्या है, देखिए ए भी विषम है, ए भी विषम है, ए भी विषम है, लेकिन एक ऐसा है सबसे अलग है। तो सबसे अलग को ही हम लोग क्या कहते हैं, विषम कहते हैं, यानी ए वाला उत्तर होगा, यानी विकल्प नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। सबसे अलग बोला है, ए सब सम है, ये सब विषम है, लेकिन एक ही क्या है, सम है, वैसी को हमें छांटना था। ठीक, फिर क्या है छठवां का, देखिए छठवां का बोला है QWBS, QWBS, MPTB, MPTD, फिर क्या है UIAE, फिर है RVGW, इसमें आप कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए जल्दी से, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है। जल्दी से कमेंट करके मारिए तो जल्दी से। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप कहेंगे अच्छा एक बात आप जानते हैं, एक बात आप जानते होंगे कि जो वोवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप कहेंगे ए ई आई ओ यू, बताइए इसमें से, इसमें वोवेल्स क्या है, नहीं है, इसमें वोवेल्स नहीं है, इसमें वोवेल्स नहीं है, लेकिन ए जो बना है वो पूरा वोवेल से ही बना है, इसका मतलब ये सबसे अलग होगा। तो छठवां का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, छठवां का विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सातवां का देखिए, सातवां भी दोनों भिन्न जोड़ना है।
तो आपको पता है 7वां में दिया है क्या, 7वां में क्या दिया है, स्वेटर, मफलर, मोजे, शाल। तो आपको पता है कि स्वेटर, मफलर, मोजे, शाल, इसमें से स्वेटर भी ठंडी का है, मफलर भी ठंडी का है, शाल भी ठंडी का है, लेकिन मोजे ठंडी का नहीं है। इसका मतलब इसका विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है, क्योंकि सभी ठंडी के हैं लेकिन मोजे ठंडी नहीं है। दोस्तों ठंडी का मौसम में ठंडी का प्रश्न, क्या मज़ा आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन का। 8वें नंबर क्वेश्चन दिया है कि पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है आम का पत्ता, पहले दिया है आम का पत्ता, आम का पत्ता। दूसरा क्या दिया है दोस्तों, दूसरा दिया है आपको इमली का पत्ता, इमली का पत्ता। तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है पपीते का पत्ता, पपीते का पत्ता। चौथा क्या दिया है, केले का पत्ता, केले का पत्ता। देखिए ये तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे जब आप इन सब के पत्ते को देखे होंगे, तभी इस क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने देखा है सभी को, ऐसा नहीं कि किताबी भाषा में, ये सब अपने जनरली आप वातावरण में देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि किताब से आप पढ़ेंगे, पत्ता को किताब से कहाँ से पढ़ेंगे। तो यही बात है कि ये सब क्या है, आप परिवेश में जो भी करते हैं उसी को रीजनिंग में झोंक दिया है कि जाइए बनाइए क्वेश्चन। तो आम का पत्ता, इमली का पत्ता, सबसे पहले सबसे छोटा होता है इमली का पत्ता, अगर आप देखेंगे बहुत छोटा छोटा होता है इमली पत्ता। उसके बाद क्या होता है, आम का पत्ता, क्या होता है, आम का पत्ता। फिर उसके बाद क्या होता है, पपीते का पत्ता होता है। फिर उसका केला का पत्ता आप जानते हैं। तो यही हमारा क्रम होगा 2 1 3 4। तो 8वां का क्या होगा, 2 1 3 4। विकल्प नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। देखिए 9 से 11 तक बोला है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए, अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो 9वां का देखिए क्वेश्चन, लुप्त पद ढूंढना है आपको। 9वां का देखिए आपको दिया है 4 3 2.5, यहाँ पे क्या है 2.25, यहाँ भरना है। देखिए ध्यान से, हम कहें तो इसमें क्या घटा है, इसमें 1 घटा है, ठीक। इसमें क्या कर आधा घटा है यानी 0.5 घटा है। इसमें से क्या घटा है तो 0.25 घटा है। अब इसमें से क्या घटेगा, इसका भी आधा क्या होता है 0.125, यही घटेगा। तो घटा के लिख लीजिए। अगर हम क्या क्या बनेगा, अगर घटा देंगे तो 250 में से 125 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 125 ही बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। तो 9वां का आप देखेंगे, 9वां का तब विकल्प नंबर कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। 9वां का हमारा इस प्रकार से हो गया। 10वां का आप देखेंगे, 10वां में बहुत कुछ नहीं है। देखिए 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर, 4 का, 25 5 का, 36 6 का, 49 7 का। उसके बाद 8 का होना चाहिए, 8 का स्क्वायर ना, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। उसके बाद क्या है 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 हो गया। फिर 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, फिर 11 का कितना होता है 121, 11 का कितना होता है 121। तो 64 121 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वही यहाँ पे भरेंगे 64 121, यानी विकल्प नंबर ए हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे और जोश के साथ बढ़ सकें, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोला है NPR, देखिए N दिया है, P दिया है, R दिया है, और यहाँ पे पूछा है क्या होगा।
तो यन का आपको पता है कि इसका 14 होता है, इसका 16 होता है, इसका 18 होता है, दो दो बढ़ रहा है तो ये क्या होगा 20 होगा, 20 का मतलब क्या होगा टी होगा। तो 11 का क्या होगा विकल्प नंबर ए, 11 का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 12 का देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कौन सी आकृति मनुष्य वनस्पति और गाय के बीच संबंध को दर्शाती है। मनुष्य वनस्पति गाय, देखिए मनुष्य वनस्पति, मनुष्य वनस्पति गाय कौन दर्शाती है। देखिए मनुष्य भी अलग होता है, वनस्पति से कोई संबंध नहीं होता है, गाय से भी कोई संबंध नहीं होता है, इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे आपस में भिन्न होंगे, अलग होंगे। तो 12 का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का विकल्प नंबर ए। 13 का देखते हैं, बहुत जानदार दोस्तों क्वेश्चन है 13 नंबर। एक त्रिभुज बना है ऐसे, ऐसे बन गया, उसके बाद ये बना है, इसमें बोला है कि कितने त्रिभुज हैं, ये यहाँ पे है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। मैं पहले नामकरण कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। तो दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो पहले देखिए, पहले बड़ा वाला है ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला है एक हो गया, इसके बाद ए वाला, पहले तो बड़ा वाला क्या हो गया एक, दूसरा ए देखिए, ए जो है ए वाला भाग ए क्या है दूसरा, फिर ए बना है ए क्या है तीसरा, फिर ए बना है कितना हो गया चौथा, फिर ए बना है कितना हो गया पाँचवा हो गया, फिर उसके बाद ए बना है क्या हो गया छठवां हो गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक बना है ना, यहाँ से ए, तो क्या हो गया ए सातवां हो गया। तो इसका मतलब 7 इसमें बने हैं, तो 13 का विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही है, 13 का विकल्प नंबर बी। दोस्तों इसमें देखना ही होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक, इसको देखना ही होता है आपको, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको देखना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात क्या है, एक बड़ा वाला 2 3 4 5 6 और एक इधर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं साय के झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। देखिए ये आपको दिशा बता दे रहा है, यानी शाम को अगर सूर्य किधर होता है पश्चिम में होता है, और शाम की ओर चलेंगे सूर्य की तरफ, इसका मतलब आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो वही दिशा बताने के लिए डायरेक्ट न बोलकर इनडायरेक्ट बोला है। बोला है साय के झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया, यानी कि आपको पता है कि ये हमारा क्या होता है उत्तर होता है ऊपर, नीचे क्या होता है दक्षिण क्या होता है, इधर क्या होता है पूर्व होता है, इधर क्या होता है पश्चिम। तो इस समय रोहित किधर चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ठीक, यहाँ चल रहा है। बोला है रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया, थोड़ी दूरी पर उसका दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं घूम गए। बाएं का मतलब क्या मिलेगा इधर, बाएं का मतलब क्या घूम गए, बाएं घूम गए, उसका दोस्त मिल गया और दोनों बाएं घूम गए। वे थोड़ी देर रुके और फिर अपने दाएं मुड़ना शुरू कर दिए। दाएं मुड़ना शुरू, दाएं मतलब क्या हो जाएगा इधर, फिर क्या हो गया दाएं मुड़ना शुरू कर दिए, दाएं मुड़ कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया, एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा इधर, हमने बाएं मुड़ गया, ठीक, बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में है, तो इस दक्षिणी दिशा में है, यानी ये क्या नीचे का उस दिशा है, दक्षिण दिशा है, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर इसमें से दक्षिण, यानी विकल्प नंबर ए क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सही उत्तर चुनिए। अगर राज को लिखा जाता है 29, राज को क्या लिखा जाता है RAJ, राज को लिखा जाता है 29, तो इसका 18 होता है प्लस 1 होता है और प्लस J का मतलब क्या होता है 10, तो 18 1 19 10 कितना हो गया 29, मतलब इनका योग ही दिया है। तो आपको बोला है कि एजुकेशन का क्या होगा, किसका, एजुकेशन का। तो एजुकेशन क्या होता है ADUCATION, एजुकेशन क्या होगा, इसका क्या होता है 5 होता है, इसका क्या होता है 4 होता है, इसका क्या होता है
21 होता है। सी का क्या होता है 3 होता है। ए का क्या होता है 1 होता है। टी का मतलब क्या होता है 20 होता है। प्लस आई का मतलब क्या होता है 9 होता है। प्लस ओ का मान कितना होता है 15 होता है। प्लस एन का मान कितना होता है 14। बस इन लोग को जोड़ना है। तो देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 3 कितना होगा 16, 16 1 17, 17 4 कितना होगा 17 4 21, 21 5 26, 26 के सही है। फिर से जोड़ते हैं ठीक। 5 4 9, 9 9 18, 18 1 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 4 27, 27 5 कितना होगा 27 5 हो जाएगा 32, 32 के 2 हासिल लगा 3। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 और 6 3 9 कितना हो जाएगा 92। 92 हो जाएगा दोस्तों। 92 का मतलब विकल्प नंबर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी ठीक। 92 का विकल्प नंबर डी सही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। दिया है आपको कि स्टार चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन कीजिए। तो आपको दिया है 9 स्टार, 9 स्टार, 3 स्टार, फिर 9 3 3 स्टार, 3 स्टार, 6 ये बोला है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर भरना है तो विकल्प नंबर ए से चेक करते हैं। विकल्प नंबर ए से, विकल्प नंबर ए क्या दिया है 9, पहले दिया है भागे क्या है 3, फिर क्या है गुणा 3, फिर क्या है -3, बराबर क्या है दिया है 6। यही पहला विकल्प चेक करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 3 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3, 3 त्रिके 9, 9 में 3 गया 6, यानी क्या होगा 6 बराबर 6। यानी पहला वाला विकल्प फॉलो कर रहा है। पहला वाला विकल्प सही है 16 का। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बहुत आसान है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि संडे को क्या लिखा जाता है SUNDAY। संडे को क्या लिखा जाता है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। फिर बिग को क्या लिखा जाता है बिग, BIG। बिग को क्या लिखा जाता है 6 7 8, 6 7 8 लिखा जाता है। तो संडबे को क्या लिखा जाता है संडबे, SANDBAY। संडबे को क्या लिखा जाएगा तो यस का क्या हो जाएगा, यस का 0 है, ए का क्या है 4 है, यन का क्या है 2 हो जाएगा, डी का क्या है 3, बी का मतलब क्या है 6, ए का मतलब क्या है 4, वाई का मतलब क्या है 5। यही है 0 42 36 45, 0 42 36 45, 0 42 36 45। विकल्प नंबर बी क्या है हमारा बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर बी सही बात है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो एस्टाब्लिशमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर ए देखिए पहला लगा टेबल चूज करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इसको देख कर ही बनाया जा सकता है। टेबल चूज करेंगे तो टी इसमें है, ए है, बी है, एल है, ई है। बी वाले विकल्प में देखिएगा BLUNT, तो इसमें यू कहीं नहीं दिख रहा है। 18 में तो यू कहीं नहीं दिख रहा है जबकि बी में आया हुआ है, यानी इसका विकल्प नंबर बी जिसमें यू है ये नहीं बनाया जाता है। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है 19 का देखिएगा। दिया है कि यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है, क्या बोला है 8 तारीख को कौन सा दिन है सोमवार, यानी क्या है मंडे, मंडे है। सो मंडे है तो 30 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा। 30 तारीख को आपको पता है कि 7 दिन बाद वही तारीख आती है,
तो 8 है तो 7 दिन बाद यानी 8 7 15 तारीख को भी मंडे होगा। 15 7 कितना होगा 22 तारीख को भी मंडे होगा। अब 22 7 कितना होगा 29 तारीख को भी क्या होगा सोमवार होगा। लेकिन ये उद्देश्य क्या आ गया मंडे यानी सोमवार आ गया। तो आपको बोलेगा कि 30 तारीख को बोला है तो +1 करेंगे तो इसमें भी +1 करेंगे तो मंडे के बाद क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा दोस्तों मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। विकल्प नंबर देखेंगे 19 का तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है मंगलवार विकल्प नंबर सी। ठीक 20 का देखेंगे यदि एक दर्पण को यमन रेखा पर रखा दी गई तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। देखिए आपको ऊपर रखना है ना तो आपको पता है कि सेम आकृति मिलनी चाहिए जो कि आपको मिलेगा विकल्प नंबर किसमें आपको मिलेगा भैया विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी ही इसका प्रतिबिंब मेरा आप देख लीजिए चित्र बना हुआ है आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 21 का नंबर देखेंगे 21 नंबर भी चित्र वाला है दोस्तों। अगर ऐसे काटते हैं आप तो किस प्रकार से लगेगा इसका भी विकल्प नंबर बी क्या है बिल्कुल सही है। ये चित्र है आप देख कर लिख सकते हैं 21 नंबर। 22 नंबर क्या है 22 नंबर भी चित्र है 22 नंबर भी चित्र है। दी गई उत्तराकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आप देखेंगे तो विकल्प नंबर बी इसका भी बिल्कुल सही है। क्या बात है विकल्प नंबर बी सबका आ रहा है तो 22 का भी क्या होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी क्या होगा बिल्कुल सही होगा। 23 का भी चित्र वाला है दोस्तों 23 का भी चित्र वाला है तो आप देखेंगे 23 का चित्र वाला है 23 का देखेंगे तो इसमें कौन सा होगा तो इसमें भी विकल्प नंबर 23 का इसमें भी विकल्प नंबर क्या होगा दोस्तों बी होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देने वाला है कोई दिक्कत नहीं है। 24 का देखते हैं 24 का बोला है ये बात क्या बोली गई है ये बात बोली गई है कि लोहे की रेलों के बीच थोड़ा फासला रखा जाता है सही बात है। आर क्या बोला गया है आर बोला गया है लोहा गर्मी में फैलता है सही बात है ये भी सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हैं विकल्प नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही है दोनों क्या है सही है। 25 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा दोस्तों यहाँ पे दिया है क्या बिस्ट को चेक करना है ना तो बिस्ट को चेक करना है तो पहले 3 देखेंगे विकल्प से चेक करते हैं। विकल्प नंबर ए चेक करते हैं 3 तो नीचे देखिए 3 ले जाते हैं तो बी तो आ गया 4 2 करते हैं 4 2 बी आ गया नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि बी आ गया वहाँ पे 3 1 ई आ गया ये भी नहीं हो सकता है। सी वाला विकल्प देखिए 2 4 पे कौन आता है 2 4 पे बी आ गया 2 2 पे ई आ गया सही बात है। 3 2 पे ए आ गया सही बात है। 5 पे पी आ गया 5 पे नहीं 5 8 दिया है ना 5 8 पी एस आ गया सही बात है और 5 9 पे टी आ गया सही है यानी विकल्प नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या होगा दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 25 रीजनिंग। अब हम लोग चलते हैं 25 मैथमेटिक्स लेकर और उसको सीखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है जिससे आपको आसानी हो जाकर पेपर करने में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 25 मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में 51 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए और करिए इसे। ठीक 51 नंबर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो क्रम है इसका किताब का वही मैं ले रहा हूँ जिससे आपको कौन सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको पहचानने में दिक्कत न हो। देखिएगा यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे वर्ष में 12,900 और 5वें वर्ष में 14,250 हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। देखिए ध्यान से मुझे बताइए चौथे वर्ष में यानी 4th ईयर में कितना हो जाती है 4th ईयर में हो जाती है 12,900 और 5th ईयर में कितनी हो जाती है वही राशि 5th ईयर में कितनी रहती है 14,250 14,250। मुझे बताइए 4 साल में ए है 5वें साल में ए हो गई तो मुझे
एक साल में जो बढ़ा होगा वो ब्याज बढ़ा होगा ना, तो एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज इससे निकाल सकते हैं घटाकर। तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे होगा 1, 1350। ये कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। तो 4 साल का आप निकाल लीजिए ब्याज कितना है। तो 4 वर्ष का जब आप ब्याज निकालेंगे, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज क्या निकलेगा, गुणे कर देंगे 4 से, 4 जीरो 0, 5 चौके 20, 20 के 0, हंसी लगा 2, 4 3 12, 2 कितना हो गया, 14 की 4, हंसी लगा 1, 4 1 कम 4 1 5। 4 वर्ष का ब्याज क्या हो गया, ए हो गया। अब 4 मूलधन कितना होगा, देखिए मूलधन, देखिए ये 4 साल का ब्याज और मूलधन दोनों है। तो 12,900 में से अगर हम 5,400 निकाल देंगे तो हमारा मूलधन मिल जाएगा क्या, क्योंकि ये ब्याज निकाल देंगे इसमें से, तो मूलधन मिल जाएगा। 0 0, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 12 में 5 गया 7, 7500, ये क्या हो गया मूलधन। तो आपका जो दर होता है वो क्या होता है, वो होता है SI गुणे 100 बटे के P इंटू क्या होता है T। तो आपको पता है ब्याज कितना है, तो ब्याज हमारा 5400 निकला था, गुणे S यानी 100 बटे के P कितना है 7500 निकला है, गुणे T कितना है 4 वर्ष का है। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 0 से 0, 0 से 0 और 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, 3 से काटेंगे 18 3 54, यानी 18% क्या आ जाएगा, 18% आंसर हो जाएगा। जो दर जो है वो 18% है, यानी विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। समझ में आना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन का देख सकते हैं आप, क्या है, 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। देखिए 250 रुपये की राशि पहले वर्ष अगर बढ़ेगी 4% तो हो जाएगी 104 बटे क्या 100, दूसरे वर्ष 8% बढ़ेगी तो 108 बटे क्या हो जाएगी 100, यही हो जाएगा इसका। 0 से 0 हो गया, 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर हम करें 2 से काटे 2 बार में, 2 से काटे कितना बार में, नहीं 4 से काट दीजिए पूरा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 बजे 4 6 कितना होगा 24। तो यहाँ पे करेंगे तो 108 गुणे 26 अगर हमें करना है तो कर लीजिए पहले, 8 6 क्या होगा 48, 6 1 कम क्या होगा 6, यहाँ पर 8 दूनी 16, 2 1 कम 2, यहाँ पे 8 सच्चा 10 के 0, हंसी लगा 1, 6 1 7, 1 क्या होगा 8, यहाँ पे 2। अब दशमलव बटा में 10 है ना, तो यहाँ पे कर देंगे 280.8, तो 280.80 विकल्प नंबर बी क्या है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक ट्रेन पहले 10 मिनट और 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति पर दूसरी 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चली, कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी होगी। ठीक, औसत गति, देखिए औसत गति बराबर क्या होता है, औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले हमें कुल दूरी तो नहीं पता है, क्या निकालेंगे, देखिए आपको बोला है कि 10 मिनट और 35 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले कितना दूरी चली, तो पहली दूरी जो चली है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल किससे चली है, चाल चली है 35, चाल चली है किससे 35 किलोमीटर, ये क्या है 35, चाल कितना है 35 है, तो चाल गुणे समय, समय 10 मिनट, 10 मिनट है ना, तो इसे बटा में 60 करना पड़ेगा ना,
तभी ना होगा। तो 0 से 0 हो गया, यहाँ से क्या होगा 35/6। पहला तो दूरी ए चली है। दूसरी दूरी कैसे चली है? दूसरी दूरी बोली है, दूसरी दूरी क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, 20 गुणे समय कितना दिया है 5 मिनट। तो 5 मिनट के लिए 5 बटा क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ से 20 3 60 यानी 5 बटा क्या हो जाएगा 3, 5/3। या इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या गुणे 2 2 ऊपर करके, तो लिख सकते हैं 10/6। तो पूरा दूरी कितना है कुल दूरी? तो कुल दूरी अगर निकालना होगा आपको तो 35 10 कितना होगा दोस्तों 45, और बटे क्या हो जाएगा 45। 35 10 कितना होगा 45, और बटे के 6। ये क्या है कुल दूरी है बटे कुल समय। तो कुल समय कितना होगा, पूरा कुल समय कितना लगा है 10 5 15। तो 15, ये जो समय है किसमें है मिनट में है ना। तो 15 मिनट में अगर इसमें 60 का गुणा कर दे हम लोग, क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग क्या करें 15 है ना, अगर हम क्या है 60 का गुणा कर दें, मिनट है तब 60 का भाग दें घंटा में बदल जाएगा, 60 से भाग में नीचे दें या तो गुणा ऊपर कर दीजिए। तो आप कहेंगे 15 3 45, 6 10 में 60, 10 3 क्या हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया है 53 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे से गुजरने में 6 सेकंड लेती है, ट्रेन की गति क्या होगी? विकल्प से देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो गति क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, दूरी बोला है कि 120 मीटर और समय कितना है दोस्तों 6 सेकंड। तो 6 ये कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18 बटे क्या करेंगे 5 से 6 3 18, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 यहाँ कितना होगा 72। तो 54 क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन के बारे में। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या इतना है, तीसरे प्रत्याशी को कितना मिला? देखिए पूरा वोट जो पड़ता है वो 100% पड़ता है। ठीक, इसमें 3 उम्मीदवार बोला गया है, 3 उम्मीदवार हैं। बोला है पहले उम्मीदवार को मिल गया कितना 40%, इसको मिल गया 36%। तो तीसरे वाले को क्या मिलेगा? तो तीसरे वाले को आपको पता है कि 24 मिलेगा, क्योंकि सभी को योग कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो बोला तीसरे को कितना मिला, तो पूरा वोट कितना है 36,000। 36,000 का 24% निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, यहाँ से करेंगे 6 चौकी 24, 24 की 4 हंसी लगा 2, 4 3 12, 2 कितना होगा 14, यहाँ पे 36 दूना क्या होगा 72, यहाँ पे 4 4 2 6 7 1 8, यहाँ पे 0, 86 40, 55 का क्या हो जाएगा 86 40। विकल्प नंबर बी क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन बोला है 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, कंटेनर में कितना तेल बचा? ठीक, देखिए पहले 400 लीटर क्या है, 400 लीटर क्या था, लीटर तेल की कंटेनर में रिसाव कर 8% का नुकसान हो गया। तो 8% का नुकसान हो गया तो बचा कितना 92%, 0 0 0 0, यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 9 8 72, तो 728 लीटर बचा। तो 56 का क्या हो जाएगा 400 लीटर ही था ना, सॉरी यहाँ पे 4 दूनी 8, अच्छा 9 चौके 36 ना यार, देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 9 चौके 36,
368, 56 क्या हो जाएगा 368। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 56। 57 का देखिए, 57 को बोला है एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपया, एक टीवी 2000 रुपया में और एक रेडियो 750 रुपया में खरीदा। देखिए एक टीवी कितना में, 2000 रुपया में, और एक रेडियो कितना में, 750 रुपया में। दोनों का क्रय मूल्य इसे कितना पड़ा, तो 2750 पड़ा। फिर बोला है आपको पहले को 20% हानि पर बेच दिया ना। पहले क्या बोला है कि वह टीवी को 20% हानि पर, 20% हानि पर बेचेगा तो 80% में बेचेगा ना। 0 0 0 0, 8 दूनी 16, यानी कि 1600 में इसे बेच दिया। अच्छा 20% लाभ पर बेचा है, 20% लाभ पर। पहले को क्या बेचा है, 20% लाभ पर, तो क्या हो जाएगा 120/100। 0 से 0, 0 से 0, 12 दूनी 24, यानी 2400 में इसे बेचा। और रेडियो को क्या बोला है, 5% हानि पर। रेडियो को कितना, 5% हानि पर, यानी 95/100 में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0 से 0, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे बटा में क्या बचा है 2, तो 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल लगा कितना 7, 15 नमा 135, 135 7 142, 142 और बटे 2 जब करेंगे तो एक कितना रुपया आएगा, 2 सते 14, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 एक कम 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, दशमलव क्या हो जाएगा 5, इसका हो गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो पूरा बेचा कितना में, तो आप कहेंगे अगर कुल बेचा हुआ अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 11 11 की 1 हासिल लगा 1, 2 1 3, 3112 दशमलव क्या हो जाएगा 5। अब इतना में खरीदा था, बेचा इतना में, फायदा कितना का हुआ, तो घटा दीजिए आप कितना में, 3112.5 में से अगर घटा देंगे हम 2750.0 घटा दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 2, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 362.5, 57 क्या हो जाएगा 362.5, 362.5 क्या होगा लाभ। विकल्प नंबर ए हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20% है तो लागत मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यानी कि अगर मैंने बेचा है भैया 100 रुपया में, ठीक 100 रुपया में बेचा है तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना का है, 20 रुपये का है। इसका मतलब मैंने खरीदा कितना का था, तो 80 रुपया खरीदूंगा तभी ना 20 रुपया का बेच कर इजी होगा। अब बोला है क्रय मूल्य पर कितना प्रॉफिट होगा, तो क्रय मूल्य पर भैया 20 प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य का क्या हो जाएगा 80 गुणे कर देंगे 100, 0 से 0, 2 से करेंगे 4, तो इतना क्या हो जाएगा 25% हमारा आंसर हो जाएगा। तो 58 का आप बोलेंगे तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा डी, विकल्प नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला है एक पति और पत्नी की औसत आयु इनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। विवाह के समय 23 वर्ष था, मतलब विवाह के समय उनकी उम्र, दोनों की उम्र कितनी रही होगी, 23 गुणे 2, 23 दूना कितना 46, दोनों की उम्र का योग रहा होगा। देखिए 5 साल के बाद
5 साल के बाद उन्हें 1 साल का बच्चा है, मतलब बच्चा 1 साल पहले पैदा हुआ ना, मतलब कि 4 साल बाद बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा पैदा के समय 46 उनकी उम्र थी। 4 साल बाद बच्चा पैदा होना, नहीं 4 साल में दोनों कितना बढ़ेंगे, 4 दूनी 8 साल दोनों बढ़ेंगे ना मिलाकर। तो 46 + 4 दूनी 8 कितना मिल जाएगा, ये 8 से 14 कितना हो जाए दोस्तों, 54। अब आपको दिया है कि उस समय बच्चे पैदा हुए, 4 साल बाद के बाद बच्चा पैदा हुआ, तो मुझे बताइए कि बच्चा पैदा हुआ तो अब 3 लोग हो गए ना, तो 3 लोग होंगे तो अब औसत कितना होगा, 18 × 54 यानी 18 वर्ष अब औसत उस समय रहा होगा। तो 59 का विकल्प नंबर क्या है दोस्तों, विकल्प नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का। एक प्रेप स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का औसत वजन 16 किलोग्राम है। तो 30 लड़कियों का औसत वजन कितना है, 16 ग्राम है। इनका योग कितना होगा, 16 × 48 480। फिर बोला है बचे हुए का, यानी 20 का, बचे हुए का कितना है, 15.5 है, 15.5 है। 1 दशमलव से 1 जीरो हट जाएगा। 155 दूनी क्या होता है, 310, क्या होता है, 310। अब देखिए, अब क्या होगा, 50 लोग, ये 20 लोगों का था ना, ये हमने बस किया है, तो कितना होगा, 0 8 कितना होगा, 9 4 3 कितना होगा, 7। अभी 50 लोगों का औसत होगा ना, तो बोला है 50 लोग, पूरे लोगों का औसत कितना होगा, 390 बटे पूरे कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, 0 से 0, 5 एक कम क्या होगा, 5, और यहाँ पे क्या बचा, 2, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 बचा 4.5 × 40, 15.8। 60 का क्या होगा दोस्तों, 15.8। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 60 का इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 61 नंबर देखिए। 61 नंबर बोला है 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। देखिए 8 संख्याओं का औसत क्या है, 27 है। 8 संख्याओं का औसत क्या है, 27 है। दिया है यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए। देखिए अगर प्रत्येक संख्या में जो हम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो डायरेक्ट औसत में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी पूरी संख्या में करना है 8 का गुणा, तो बस औसत में 8 का गुणा कर दीजिए। तो 8 से 56, 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21 कितना हो जाएगा, 216। तो 61 का क्या हो जाएगा, 61 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। 61 का विकल्प नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। समझ में आया, ठीक है। 62 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, बोला है एक स्कूल में 110 लड़कों की और 104 लड़कियों की संख्या के बराबर है तथा 5/8 लड़कियों तथा 1/4 लड़कों की संख्या के बराबर है। उस स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। देखिए एक स्कूल में 1/10 लड़कों, 1/10 लड़कों यानी बॉयज बराबर हैं किसके, 1/4 गर्ल्स के। तो आपको क्या बोला है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात ना, यानी कि b बटा जब हम g करेंगे, यानी इनका अनुपात जब देखेंगे तो 1/4 तो इधर है, a जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। तो 2 5 10, 2 दूनी 4, तो इनका 5/2 हो जाएगा। यानी b संबंधी g बराबर क्या हो जाएगा, 5 संबंधी 1 हो जाएगा। तो 62 का क्या होगा, 2 ना, 2 बचा है ना, 2 यानी 5 संबंधी 2। तो 62 का विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 का विकल्प नंबर बी, ठीक। 63 का देखिएगा। 63 का बोला है कि x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 6xy। तो x संबंधी y बराबर क्या, तो x संबंधी y बराबर क्या होगा। देखिए ध्यान से, हम इसे करें तो x स्क्वायर ए क्या होगा, -6xy प्लस 9y स्क्वायर। इसको अगर हम बदलें तो x स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3 गुणे x गुणे 3y कर सकते हैं क्या, समझ में आया।
तो क्या होगा, ये जो 6xy को इसको 3x 3y लिख सकते हैं, तो एक इसका बन जाएगा x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है 0, इसके बराबर क्या है 0, इसके बराबर क्या है 0, 0 है। तो x माइनस 3y बराबर अगर हम 0 है तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 3y। अब x y में अनुपात क्या हो जाएगा, x संबंधी y का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 इधर आ जाएगा, इधर 3 संबंधी 1 हो जाएगा। तो 63 का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर क्या होगा सी, 63 का विकल्प नंबर सी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक ग्राइंडर पर 3600 अंकित है, 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ होता है, लागत मूल्य बताइए। देखिए 3600 अंकित है, ठीक बोला है, अंकित है, 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 90/100 में बेचेंगे। ठीक, 10% की छूट देने के बाद भी 8% का फायदा होता है, यानी कि ए जो है 108 की वैल्यू है, तो क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू क्या होगी, यही है ना। 00 से 00 कैंसिल, 36 तियाँ होता है 108, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा 3000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 64 का विकल्प नंबर कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 64 का विकल्प नंबर ए। ठीक, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 है, 5% एवं 10% की छूट श्रृंखला से वस्तु के मूल्य में कितनी कमी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि 100 की वस्तु है, पहले 5% का छूट देंगे तो 95/100 में बेचेंगे, फिर बोला है 10% की छूट देंगे तो क्या 90/100 में बेचेंगे, 90/100 में बेचेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 पचे 45, 45 के 5 हंसी लगा 4, 9 9 81, 81 4 85, ये 10 में है तो 85.5 जाएगा। तो 100 पहले था, अब 85.5 हो गया, तो कितना कम हो गया, तो 14.5 क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया, यही हमारा सही होगा। तो 65 का आप देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, 65 का विकल्प नंबर बी। चलिए हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 475 के अंकित मूल्य पर 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। देखिए 475 पर हमें कितना छूट देना है, हमें 15% की छूट देना है, तो कितना छूट होगी, तो आपको पता है, पहले कर लीजिए, 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल लगा कितना 7, 15 साते 105, 105 और 7 कितना हो जाएगा 112, 12 के 2 हासिल लगा कितना 11, 15 चौका 60 और 60 11 कितना हो जाएगा 71, कितना होगा 71 बटा के कितना है 100 है, तो 71.25 इतना रुपया की छूट देना पड़ेगा। तो 66 का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी, विकल्प नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तांबे की एक ठोस गोलाकार बाल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है गलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में बदला जाता है, तार की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए पहले जो गोला होगा, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन तार क्या होता है, तार एक बेलनाकार होता है जिसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, अब इसके लिए आर का मान क्या दिया है, इसके लिए आर का मान क्या दिया है, इसके 14 यानी 7, इसके लिए भी आर का मान क्या है 14 यानी 7। ठीक, तो इन दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा, तो इसका 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, और बेलन जो तार जो बन रहा है उसका क्या है पाई आर स्क्वायर 7 गुणे 7 गुणे एच, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए पाई से
पाई कैंसिल, 2 7 से 2 7 कैंसिल, यहाँ से 7 चौक क्या हो जाएगा 28/3 बराबर h। यह बराबर क्या है 28/3। 67 का क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा डी। विकल्प नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 68 का देख लीजिए। 68 का बोला गया है एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। देखिए, एक आयत एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, यानी ये वाला चीज क्या है, समान है। ठीक, हाँ, परिमाप समान है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है। आयत की एक भुजा इसकी एक भुजा क्या है, समान है। तो ए होगा तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, यानी 3 भी होना चाहिए। इसका भी जोड़ के 3 होना चाहिए। मतलब अगर ए, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं ए, अगर ए है तो ए होना चाहिए। 1 1 2 हो गया, अब बचा 1 तो आधा इन दोनों को दे दीजिए, तभी ना क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, आयत परिमाप बराबर होंगे। अब बोला है आपको अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, ठीक, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ना, तो ए गुणे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए गुणे ए बटा के 2 बराबर ए स्क्वायर बटा के 2। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या बोला है आपको, जो बोला है आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर बटा के 2। इसका क्षेत्रफल क्या होगा कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। ए से ए कट गया, यहाँ से ए बाई क्या है 2 है, ए स्क्वायर से कट गया ना, यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ से क्या बचा 1/2 गुणा इधर जाएगा 4 क्या हो जाएगा कड़ी में 3, 2 से काटेंगे 2 बार में तो हो जाएगा 2 संबंधी कड़ी में 3, 2 संबंधी कड़ी में 3। 68 का क्या हो जाएगा 2 संबंधी कड़ी में 3। ठीक है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 3 नल ए बी सी ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4 6 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो नए टैंक कितने से भर जाएगा। देखिए ए बी सी कितना में, तो 4 6 12, 4 6 12। ठीक, इनका क्या हो जाएगा, इनका 12 हो जाएगा, ए हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा कितना 1। पूरा काम कितना है 12। सब लोग लपट जाएंगे तो कितना होगा 3 2 5 1 6, 6 के स्पीड से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। तो 69 का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 40 छात्र और शिविर में आ जाते हैं तो खाद्य सामग्री में कितने दिन का चलेगी। देखिए 160 छात्र पहले थे, उनके लिए 10 दिन का भोजन था, तो बोला है कि 40 छात्र और आ गए तो 160 थे 40 आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। अब कितने दिन चलेगा यही आपसे पूछा गया है। 0 से 0, 0 से 0, 2 8 16, तो x बराबर कितना होगा 8, यानी 8 दिन केवल चलेगा। तो 70 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। 70 का विकल्प नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, 71 का क्या बोला है, 71 का बोला है यदि दो संख्याओं का योग a है तो योग कितना है दोस्तों, a। योग कितना है a, योग a है और उनका गुणनफल b है। गुणनफल कितना है b है, गुणनफल कितना है b है, गुणनफल b है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए दो संख्याओं के व्युत्क्रम का क्या होता है योग। अगर मान लीजिए x और y है, इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x, ये क्या होगा 1/y, इनका योग कितना होगा तो y
प्लस यक्स बटे यक्स वाई। तो व्युत्क्रम का जो योग होता है वो क्या होता है, योग बटे क्या होता है, गुणनफल। योग बटे क्या होता है, गुणनफल। तो योग यहाँ से क्या दिया है, योग दिया है ए, गुणनफल कितना दिया है बी। तो ए बटे बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 71 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी। ठीक है। 72 क्या बोला है, 72 में दिया है कि 400 और 800 के बीच, 400 और 800 के बीच, 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाज्य हैं, किससे, 4, 5, 6 से विभाज्य है। तो पहले इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाता है, 60। ठीक। अब हम लोग इसमें भाग देंगे 400 में 60 का, तो कितना आएगा, 400 में 60 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6 6 36, कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, 6 आएगा। अगर हम 800 में भाग देते हैं 60 का, तो 60 एकम क्या हो जाएगा, 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 200 और कितना हमें 36 18 13 हो जाएगा। अब इनके बीच पूछा है ना, तो 13 और -6 कर देंगे तो कितना होगा, 7। यही हमारा आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं 72 का विकल्प नंबर ए, 72 का विकल्प नंबर ए हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक। 73 का देखेंगे, 73 का क्या बोला है, 73 का देखिए 0.65, 0.65 गुणे 0.65 प्लस 0.35 गुणे 0.35, ठीक, प्लस 0.70 गुणे 0.65। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए 0.65 अगर देखिए हम इसको a माने तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको b माने तो a b स्क्वायर हो जाएगा। a क्या लिखा है देखेंगे ध्यान से, तो 2ab लिखा है, क्योंकि देखिए 2a कितना हो जाएगा, 2b 70 हो जाएगा, प्लस a क्या होगा 65 हो जाएगा। तो a बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a का क्या है मान 0.65 और b का मान क्या है 0.35। अब इनका स्क्वायर a हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1.00 बोल सकते हैं, यानी 1। तो 73 क्या हो जाएगा, 73 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा बी, 73 का विकल्प नंबर बी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर क्वेश्चन आपको ये दिया है कि जो लोग केवल अंग्रेजी के समाचार पढ़ते हैं उनकी संख्या कितनी है, अंग्रेजी के, तो केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं कितना, 123 आपको लिखा है, 123, 206 और 325। इसको पूरा जोड़ लेंगे, 36 9 9 5 14 के, देखिए 36 9 9 5 14 4 80 लगा 1, यहाँ पे 2 2 कितना हो गया, 2 2 4। अब यहाँ से इकाई अंक से भी कर सकते हैं 4, मतलब विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे कर लेते हैं। 6 गया 14 14 4 लगा 1 2 2 4 1 कितना हो गया 5 3 2 5 1 6 654 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 74 का विकल्प नंबर क्या है बी, 74 का विकल्प नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 75 चलते हैं। 75 क्या बोला है, सर्वेक्षण किए गए लोगों की कुल संख्या बताइए, सर्वेक्षण किए गए लोगों की कुल संख्या। तो यहाँ पे क्या है, पहले 162 सबको जोड़ना है, 13 21 इसको जोड़ेंगे, 3 2 5 1 कितना होगा 6 6 1 7 2 कितना हो गया 9, यहाँ पे 196 हो गया। अभी ये जोड़े हैं कितना 654 हो गया। फिर दूसरा जोड़ते हैं 123 206 और 325। तो 6 5 11 3 14 14 के 4 80 लगा 1, सॉरी ये तो हम जोड़े हैं ना, ये तो जोड़े हैं, ऊपर जोड़े हैं, हाँ दूसरा नहीं जोड़े हैं। तो 271 285
और 209, 9 5 14 15 15 के 5 80 लगा 1, 8 7 15 15 1 16 के 86 लगा 1, यहाँ पे 6 1 7 765 हो गया। लास्ट वाला जोड़ लेते हैं। लास्ट वाला क्या है 52 82 187, इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 4 7 11 11 के 1 हंसी लगा 1, 8 7 16 16 5 कितना होगा 16 5 21 22 22 के 2 हंसी लगा 2 2 1 3 321। अब इन चारों को जोड़ते हैं सभी का, तो 5 1 6 6 6 12 12 4 12 4 16 12 4 16 16 के 6 हंसी लगा 1 हंसी लगा 1, 6 2 8 9 8 17 17 5 22 1 23 23 के 3 हंसी लगा कितना 2, 7 3 10 10 1 11 11 6 11 6 17 17 2 19 1936। विकल्प नंबर कौन सा है 1936, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया है, चाहते हैं कि ऐसा ही प्रैक्टिस सेट मैं आगे देता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।